नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किशोरदा का एक ऐसा गीत भी है जिसे देव आनंद साहब किसी और से गवाना चाहते थे, लेकिन संगीतकार एस.डी. बर्मन ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में साफ शब्दों में कह दिया था, ये गाना सिर्फ किशोर ही गाएगा। और यही फैसला किशोरदा की गायकी को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले गया। दोस्तों, आज की कहानी है फिल्म फंटूश के उस गीत की जिसने ये साबित कर दिया कि किशोरदा सिर्फ मस्ती और रोमांस की आवाज़ नहीं थे, वो दर्द को भी उतनी ही गहराई से महसूस कर सकते थे और अपनी आवाज़ के ज़रिए उसे बहुत अच्छे से पेश भी कर सकते थे। फिल्म फंटूश के लिए पहले ही कई गाने रिकॉर्ड हो चुके थे और इस फिल्म के सभी गाने किशोरदा ने रिकॉर्ड किए थे, लेकिन अब बारी थी एक बिल्कुल अलग गीत की, एक ऐसे गीत की जिसमें दर्द के अलावा और कुछ नहीं था। ये कोई हल्का गीत नहीं था, ये गीत था अंदर ही अंदर टूटते हुए मन की आवाज़ का, जिसमें खामोशी से अपने दिल के दर्द का इजहार करना था। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। देव आनंद साहब को लगा कि इस तरह के सैड गीत के लिए तलत महमूद की नरम और ठहरी हुई आवाज़ ज़्यादा सही होगी, क्योंकि तलत महमूद जी ने पहले भी देव साहब के लिए उनकी कई फिल्मों में अपनी आवाज़ दी थी। देव साहब रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे और उन्होंने अपनी राय संगीतकार एस.डी. बर्मन के सामने रखी। ये सुनते ही बर्मन दादा ने कहा, ये गाना किशोर के अलावा और कोई नहीं गाएगा। दोस्तों, रिकॉर्डिंग रूम में अचानक सन्नाटा छा गया। देव साहब और बर्मन दादा के बीच बहस शुरू हो गई। दोनों तरफ से तर्कबाजी शुरू हो गई। कहा गया कि किशोरदा अब तक ज़्यादातर जोशीले और रोमांटिक गाने ही गाते आए हैं, ऐसा दर्द भरा गीत उनके स्वभाव का नहीं लगता। लेकिन एस.डी. बर्मन अपने फैसले पर अडिग थे। इसके बाद एस.डी. बर्मन ने साफ कहा, मैं जब धुन बनाता हूँ तो किसी आवाज़ को सोचकर बनाता हूँ। ये गीत मैंने किशोर को ध्यान में रखकर बनाया है। अगर ये गाना किसी और ने गाया तो इस गीत की आत्मा मर जाएगी। ये सुनकर किशोरदा खुद भी थोड़े असमंजस में पड़ गए। उन्हें भी लगा कि शायद ये गीत उनकी अब तक की छवि से अलग है, लेकिन बर्मन दादा को भरोसा था। उन्हें पता था कि किशोरदा की आवाज़ में शरारत के साथ साथ एक गहरी संवेदना भी छुपी है। आखिरकार फैसला हो गया कि ये गीत किशोरदा ही गाएंगे और फिर किशोरदा सीधे रिकॉर्डिंग रूम में गए। स्टूडियो में एक पल के लिए पूरी तरह खामोशी छा गई। फिर संगीत शुरू हुआ और जैसे ही दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना की पहली पंक्ति गूंजी, सब समझ गए कि बर्मन दादा गलत नहीं थे। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना। गीत खत्म हुआ और देव आनंद खुशी से उठे, किशोरदा को गले लगाया और मान लिया कि फैसला बिल्कुल सही था। उस दिन किशोरदा ने ये साबित कर दिया कि वह सिर्फ हंसी मजाक वाले गाने ही नहीं गा सकते, बल्कि वे रुला भी सकते हैं, और वो भी बिल्कुल सच्चे एहसास के साथ। पत्थर के दिल मोमन होंगे। इसमें मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा कि अगर उस वक्त कोई देव आनंद साहब को उनकी पहली फिल्म का गीत मरने की दुआएं क्यों मांगूं याद दिला देता, जो कि उनके लिए किशोरदा ने गाया था, तो शायद वो इतनी जिद न करते। जीने की तमन्ना कौन करे, कौन करे। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना आज भी जब सुनाई देता है तो सीधे दिल को छू जाता है, और इसके पीछे की वजह है एक संगीतकार का भरोसा और एक गायक की ईमानदारी। अगर आप किशोरदा के फ़ैन हैं और उनके गीतों के पीछे की ऐसी ही अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।